मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर पूरे देश के लिए एक समान फॉर्मूला नहीं तय किए जा सकते, क्योंकि स्थिति राज्य दर राज्य निर्भर करेगी। संसद ने वर्ष 2008 में एक कानून पारित किया था, जिसमें नागरिकों को उनके घर के समीप न्याय मुहैया कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी का गठन हो गया है, जिसमें अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद शामिल किए गए हैं। कमेटी में लोकसभा के 21 सांसद होंगे, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्यों को नामित किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जहां बुधवार को भारत और चीन के बीच प्रतिनिधियों के स्तर पर वार्ता हुई। इसमें न सिर्फ सहमति बनी, बल्कि आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगीत नाट्य अकादमी में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया, जहां सीएम ने अटल जी के व्यक्तित्व पर कृतित्व पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ और लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लालू यादव द्वारा किए गए टिप्पणी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। ऐसे लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलेंगे। वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली समेत एनसीआर के राज्यों को ग्रेफ 4 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा देने पर विचार नहीं किया गया तो हम अवमानना की कार्रवाई करने पर विचार करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है, जहां डल्लेवाल की सेहत दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम ने संयुक्त तौर पर बैठक करके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि असर तभी पड़ेगा जब एनसीआर के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक लगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। रूस ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के पत्रकारों को कुछ दिनों पहले चेतावनी दी थी, जिसके बाद ब्रिटिश अखबार ने रूस की ओर से दी गई धमकी की निंदा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि किसी गैंगस्टर की ओर से धमकी दी गई है। दरअसल टाइम्स के संपादकीय में लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव की हत्या को उचित बताया गया था। यह हत्या लगभग 3 साल पहले हुई थी। आज संसद परिसर में विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता अंबेडकर के मुद्दे पर आमने सामने आ गए, जहां सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। दोनों सांसदों का इलाज कराया जा रहा है, जहां बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जबकि राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया और प्रियंका गांधी ने भी उनका बचाव किया। संसद में धक्का मुक्की मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा, जहां उन्होंने कहा उन्हें भाजपा सांसदों ने धक्का दिया, जमीन पर वो बैठने के लिए मजबूर हो गए, जिसके बाद उनके घुटने में चोट लगी है। संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना का निंदा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर घायल सांसदों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की कामना की। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, जहां आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जब भी किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेंगे, तब उनके मैच किसी निष्पक्ष वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान अगले साल फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करेगा। इसके बाद 2025 में भारत में महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। वहीं 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका में होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर किसी को ईवीएम को लेकर शिकायत हो तो उसे यह शिकायत सिर्फ अपनी हार के बाद ही नहीं करनी चाहिए, उसे जीत के बाद भी करनी चाहिए और सारा साल करनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव का भी विरोध किया और निकट भविष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की संभावना जताई। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुए नाव हादसे के बाद अधिकारियों ने गेटवे ऑफ इंडिया से नौका सवारी करने वाले सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में पुलिस विभाग की शब्दावली में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू शब्दों को संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्दों से बदलने की तैयारी की जा रही है। इस कदम की उर्दू साहित्यकारों और शिक्षकों और मदरसा पदाधिकारियों ने आलोचना की। साथ ही विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी इस कदम का निंदा किया है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 7 जनवरी से 27 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड निवास में वीआईपी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यहाँ अब से सामान्य जनता भी यहाँ पर ठहर सकेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि कक्ष आरक्षण के नियमों में संशोधन किया जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय अस्थायी रूप से कांके रोड स्थित एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का कार्यालय और परिसर की मरम्मत की जानी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पास होने से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों के लिए नियम तैयार कर दिया है और जल्द ही सभी मदरसों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रगान और कौमी तराना भी मदरसे में गाए जाएंगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।